और मेरे एक बड़े भैया हैं जिन्हें लोग उदय के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जब हम दोनों भाई बहन छोटे छोटे थे तभी हमारी माँ और हमारे पिताजी भगवान को प्यारे हो गए। मेरे भैया किसी तरह मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाते लिखाते हैं। किसी चीज का मुझे कमी महसूस नहीं करने देते। आज चलती हूँ, भैया का इंतजार करती हूँ। शायद भैया कहीं काम पे गए होंगे और मैं भैया की राय देखती हूँ। अब जब भैया आ जाएंगे तब एक साथ बैठकर हम और भैया खाना खाएंगे। चलती हूँ। अरे बेवफा महबूब का, बेवफा महबूब का बंदे वफा होता दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम उदय। एक मेरी बहन है जिसका नाम राखी है। चलो देखो, इस वक्त हमारी बहन आखिर घर पे करती क्या है, जो कि जब तक हम पहुंच नहीं जाते वो हमारी राह देखती रहती है। चल करके देखता हूँ कि हमारी बहन आखिर करती क्या है। अरे इसे क्या हो गया, एकदम खामोश बैठी। ए बहना, क्या बात है? आज हमारी बहन इतने गुस्से में क्यों है? अरे तो हमसे बात नहीं करेगी आखिर क्यों? क्यों बहन क्यों? कोई घर आने का समय, कब से मैं तुम्हारी राय देख रही हूँ। अरे न जाने तुम कहाँ चले जाते हो। कब से मैं भूखी बैठी हूँ, कब तुम आओगे, कब खाना खाएंगे। क्या? अरे क्या तू अभी खाना नहीं खाए? अरे हमने तुमसे कितनी बार कहा कि घर पे हम रहें या ना रहें, लेकिन मेरी बहन तू समय से खाना खा लिया कर। नहीं भैया, अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए, बगैर तुम्हारे मैं अकेले कैसे खा सकती हूँ। बगैर तुम्हारे मैं अकेले नहीं खाऊंगी भैया। चल बहन चल, हम दोनों जब खाते हैं, और तुम तो जानते ही हो, अरे मुझे हमेशा एक नहीं काम पड़ जाता है और हमेशा लेट होता है। लेकिन आज की बात, हम रहे या ना रहे, लेकिन तू समझ खाना खा लेगा। चाहे मैं भूखी बैठी रहूंगी, लेकिन खाएंगे तो एक ही साथ खाएंगे, चाहे जब तक तुम आओगे। ए बहना भैया, अरे फूलों के तारों का भैया, अरे तू जैसे बहन संसार में सबको मिले गुड़िया, कभी मुझे छोड़ करके तू एक दिन खाना नहीं खाती। अरे फूलों के तारों का क्या सबका कहना है, क्या भैया? लाखों हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों में मेरे भैया है, सारी उम्र हमें संग रहना है।
अब कहाँ जाऊं मालिक, किस गांव में जाऊं? अरे देने वाले और देने वाले किसी को गरीब न दे। कोई बाबू है, मुझे इस गांव का रास्ता बता दो। उस गांव में गया था, वहाँ एक पैसा नहीं मिला। अब मैं इस गांव बस्ती में भीख मांग रहा हूँ। ये गांव किधर गली है, कोई बाबू दिखाता नहीं भैया। अरे बाबा हो, ओ बाबा। अरे एकाई बाबा। बाबू बाबा तुम है का? बताओ बेचारे का देख ले। आओ आओ। बताओ बेचारे, तू रोज समय का लागत कुछो नहीं खा नहीं। बाबू गांव किधर है? मैं थोड़ा मांगत हूँ, रुपया 2 रुपया बाबू को दे दे। मांगा तो बाबा तुम घबराओ ना। आओ मत तुमका पकड़ा हो या तुमका या पूरे गांव में घुमावत हो। ऐसा तो नहीं है कि को तरस न खा बेचारे 2-4 रुपया न दे दे। मैं तो सोचता हूँ कि हे मालिक, इस जिंदगी से बेहतर मौत दे दे, मौत दे दे। रोना भगवान सबका बेड़ा पार करी। और तुम मेरे साथ ये गांव का तुम कल चला तो बहनी दीदी अरे खुद अगर तरस भाई आ रही खाइए तो दे दे। चलो बाबा आओ, भैया दाई जगह 5-2-4 रुपया हो बाबा का हमारे दाई दे। हाँ आओ बाबा आओ। बाबा भैया कर दो मदद गरीब की, सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंजे परिवार
के धन और बढ़ेगा दौलत वालों। भगवान आपका परिवार खुशहाल रहे। मालिक आप लोगों के रोजी रोटी में और बरकत दे भगवान। उसी को मिला है जग में, उसी को मिला है जग में जिसने दिया है औलाद वालों। इनके राजदरबारी आओ, आज ये रास्ता नहीं, आज इस रास्ते से चलते हैं, ये रास्ते से चलते हैं। ये चलते हैं। जिसका बच्चा प्यारा होगा देंगे मुझे सहारा। जिसका बच्चा प्यारा होगा देगा मुझे सहारा। उस मालिक के नाम पे दे दो होगा भला तुम्हारा। औलाद वालों देखो बेचारे गांव के कितने दयालु हैं। बताओ देखो तुमका इतना दे दें कि तुम्हारा 2-4 रोज पेट चल जाए। या भगवान जो भैया बाबू लोगों ने दिया, जो माँ बहनों ने दिया है भगवान उनके बाल बच्चे हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल रहे। उनका परिवार हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल रहे। धन्यो धन्यो बेटा। कौन सुर 88 कौन है रे? क्या नाम है तेरा? साहब भोला। इधर आ, यहाँ रख। भोला, मैंने तुझे कई बार समझाया कि जब सुबह का पहर होया करे तो तू इस रास्ते पे मत आया कर। अच्छे बुरे सब लोग जाते हैं और अंधापन कितना लोगों को नुकसान करता है तुझे पता है। कई बार तो मैं मौत के मुंह से बचा तुझे देख के, और आज तू फिर मिल गया मुझे। हरामजादे भोला, आज मैं तेरा वो हाल कर दूंगा कि तुम्हारा इस रास्ते पे आएगा नहीं। राजदरबारी, सब पैसा उठा जेब में भर। सब भर। भोला, तूने भीख मांगा था ना साहब खाने के लिए? मालिक मैं भीख मांगत रहा मालिक। आज 2 दिन से चूल्हा नहीं तोड़ दे इसके कटोरे को। भोला, आज के बाद ना तू चलने लायक रहेगा, ना भीख मांगने आएगा, ना तो मुझे इस रास्ते पे मिलेगा। और भोला बवाली सर पे आबे पाया। और भोला
रास्ते पे अब और हम गरीबों पे थोड़ा हम गरीबों पे थोड़ा अरे रहम कीजिए हम गरीबों के ऊपर अरे रहम कीजिए मालिक मालिक हम गरीबों के ऊपर रहम कीजिए अब दोबारा ये गलती अरे अब दोबारा ये गलती अरे नहीं पाऊंगा और मार डालूं तुझे आज मैं जान से देख करी वक्त अभी अरे पार होगा देखता हूँ सूरत तेरी वो दिन नाश पार हो कोई ना बे कोई अभी हादसा ये साथ हो आज से तू इधर अरे न आए नजर हेलो अगस्त चाहे काट अरे डालो मुझे अरे हम गरीबों पे थोड़ा रहम कीजिए ऐसी गलती कभी अब करूँगा नहीं आपके गाँव में मेरा और जब दिखाता नहीं है तुझे रे जरा सामने आके क्यों होता तू खड़ा इसकी अब तो सजा और मैं दूंगा तुझे चलने लायक नहीं करने तुझे मार डालूंगा इसको अरे मैं जान से और छोड़ सकता नहीं
इस अंधे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या किया है तुम्हारे साथ? इसे माया, क्या है भैया? मैंने इसे एक बार नहीं, इसे एक बार नहीं 1000 बार समझाया होगा कि सुबह का पहर इस रास्ते पे मत आया कर। अंधों लोगों का मिलना शुभ नहीं होता। और जय बार ये मुझे मिला, वो दिन कभी मेरा सफल नहीं हुआ। और आज ये साला फिर सूर मिल गया। आज तो मैं इसके भैया, आप मेरे सामने इसे नहीं मार सकते। आगा श्रीमान आयुष भैया ये ग्राम सभा सारा से ये 11 रुपया दे रहा, कहते हैं साले गरीबों को मत मारो। वाह वाह संग्राम सिंह, क्या यही इंसानियत है? एक अंधे पे इतना बड़ा जुल्म करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? उदय तो हमसे बात कर रहा है, जबान को लगाम दे, जबान को लगाम दे उदय, नहीं तेरी जबान खींच के तेरे हाथ पे रख दूंगा। संग्राम सिंह, अरे लगाम घोड़े की दिए जाती है, इंसान की नहीं। अरे तुझे तो चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। पहले तो भगवान इतनी बड़ी उसके विपत डाले जो कि वो दोनों आंखें से हीन है, उसको दिखाई नहीं देता। जब इसे दिखाई नहीं देता, दोनों आंखों से अंधा है, तो क्यों इस रास्ते पे मरने? जब तुझे दिखाई देता है तो तू क्यों रास्ता नहीं छोड़ देता बे? मैं कहता हूँ तू हट जा मेरे सामने से। और माया तू यहाँ से जा, मैं कहता हूँ यहाँ से जा। भैया मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। हरामजादे, मेरे सामने मेरी शरीर पे हाथ उठाता है। हाँ, सर पे ले। कौन है रे तू? कौन है तू? मुझे जानना था, मेरा नाम राखी, अरे मेरी सहेली है। रखीवा, तूने संग्राम के गाल पे चाटा मारा? हाँ, तुझे खौफ नहीं आया? संग्राम के गाल पे चाटा मारते हरामजादे, तुझे डर नहीं लगी? तुझे मैं डरूंगी कि मैं क्या करूंगा? क्या करेगा तू? हरामजादे, हरामजादी, अगर ये गंदे हाथों से अगर मेरी बहन को छूने की कोशिश कियो तो मैं इतना उदय, अपने भैया की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरे भैया को छोड़ दो प्लीज, झगड़ा मत करो। तुम्हारे कहने से तुम इसे छोड़ रहा हूं, लेकिन इसे समझा देना हरामजादे को, अगर दोबारा अगर ऐसी कोई हरकत किया तो सोच लेना अपने आप को। आओ बहन, आओ ऐसा हम चलते हैं, जो कि बाबा के चोट देता है। कर बढ़िया, मेरे हाथ पे चोट से चोट लग गई। माया, भैया माया, क्या है? मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे माया। लेकिन तू तुम्हें मैं बार बार मना कर रही थी भैया, अगर ऐसे झगड़ा वगड़ा नहीं करते तो आज आपकी ये दुर्दशा नहीं होती। माया,
तो मुझसे बता कर, ये जो हुआ है, ये जो हुआ, इस बात को पिताश्री से नहीं बताएगी। मुझसे वादा कर माया, तू बाबूजी से कुछ नहीं बताएगी। भैया मैं वादा करती हूँ भैया कि मैं पिताजी से कुछ नहीं बताऊंगी भैया। चल मुझे महल ले चल, चल माया मुझे महल ले चल। चलो बाबा बाबू आप ना थे तो पता नहीं क्या कर डालते। बाबू मुझे नहीं दिखाता, मैं रास्ते से जा रहा था, अचानक किनसे धक्का लगा मुझसे कि उनसे। बाबू अगर दवा आप ना करवाते तो मैं ना बचता। आप देखिए आपका क्या नाम है? भोला। मुझे लगता है तुम्हारे चोट बहुत ज्यादा है। भैया अब इनकी तबीयत सही नहीं है। ये आओ, इन्हें इस वक्त आराम की जरूरत है। इनको अच्छी ढंग से हम दवा करवाएंगे। हाँ भैया आओ चलो।